तो आज हम जानेंगे विद्युत। कक्षा 10 का पाठ जो हमारा क्या है, विद्युत, इसके बारे में जानेंगे। तो विद्युत हमारा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि भाई विद्युत क्या है। विद्युत क्या, कोई पूछ सकता है कि भाई बताओ विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या है, विद्युत हमारा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब ये विद्युत कैसे बनता है, यानी विद्युत को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, विद्युत आवेश। क्या जानेंगे, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल आरोपित करता है, और इसी विद्युत बल के कारण ही वो अपने विद्युतीय उसके जो उस पदार्थ के विद्युतीय गुण प्रदर्शित होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि विद्युत आवेश जो होता है हमारा, क्या होता है, विद्युत आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय बल आरोपित करता है। तो आवेश, ये जो हमारा आवेश है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये बात तो जानना जरूरी है कि आवेश, अगर ये विद्युत आवेश है तो ये आवेश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो आवेश सर्वप्रथम हमारे एक वैज्ञानिक थे जो क्या थे, थेल्स। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि दो पदार्थों को अगर हम आपस में रगड़ें, किन्हीं दो पदार्थों को आपस में हम रगड़े तो क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। जैसे अभी हम मान लें कि अगर एक कांच की छड़ ले लें और एक रेशम ले लें, अगर कांच की छड़ रेशम में हम रगड़े तो क्या होगा, हमारी जो कांच की छड़ होगी वो क्या होगी, धनावेशित होगी, और जो हमारी रेशम होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे अभी हम पहले जब छोटे थे तो हम एक प्रैक्टिकल करते थे, हम लोग सब लोग करते थे कि क्या, किसी पेन को हम क्या बालों में रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखते थे और रगड़ करके और उसके पास ले जाते थे। तो क्या करते थे, वो टुकड़े जो होते थे कागज के, वो उसमें कलम में चिपक जाते थे। तो इसका मतलब जो हमारी जो ये कलम है ये क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई, रगड़ने के कारण क्या हो गई, ऋणावेशित। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर भी जो हमारी कांच की छड़ हो क्या हो रही है, धनावेशित हो रही है, और जो रेशम हो क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। तो जब ये अभी हम कह रहे हैं कि कांच की छड़ धनावेशित, तो इसका मतलब क्या है कि आवेश भी दो टाइप का होता है। यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अभी पूछ सकता है कोई कि भाई आवेश अगर है तो आवेश कितने प्रकार का होता है, तो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक कौन सा आवेश, दो प्रकार का, एक है धनावेश, क्या है, धनावेश, धनावेश, और दूसरा क्या है, ऋणावेश, ऋण आवेश। तो ये हो गया धनावेश, इधर हो गया ऋणावेश। तो धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है, तो इसमें थोड़ा सा हमको जानना होगा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं प्रकृति में, जितने भी जो हमारे पदार्थ होते हैं कैसे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु हमारे कैसे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो हमारा पदार्थ का जो परमाणु होता है उसमें तीन कण होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, और इनका एक गुण ये भी होता है कि ये अपने परमाणु को छोड़ करके नहीं जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, ये चला जाता है, ये क्या है, किसी भी पदार्थ को छोड़कर चला, ये धोखेबाज समझो, पदार्थ के लिए क्या है, एक प्रकार से ये धोखा भी कर सकता है। अगर इसको कोई मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इसी के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ना हो, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में न जाए, तो ये आवेश नहीं उत्पन्न होगा। अगर आवेश उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो विद्युत हमको है, ये विद्युत हमको प्राप्त नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर इसमें मूवमेंट नहीं हुआ होता, जिस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नहीं हो रहा था, अगर ये भी मूवमेंट न करते तो हमको विद्युत नहीं मिल पाता। तो जानेंगे अब क्या है भैया, कि अगर कोई दो पदार्थ हैं उनको हम आपस में रगड़ रहे हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
और दूसरे में जाएंगे। तो जिसमें से निकल रहे हैं, मानकर चलिए कांच की छड़ है हमारी, इधर क्या है, कांच की छड़, कांच की छड़, और ये क्या है, रेशम। तो जब कांच की छड़ और रेशम को हम रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जहां से निकलेंगे इधर क्या, यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो क्या होता है, ऋण कण होता है। जो परमाणु के अंदर क्या होता है, ऋण कण होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये ऋण है तो अपना ऋण लेके चला जाएगा। तो जब ऋण लेके चला जाएगा तो इधर क्या होगा, धन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, धन। यानी इधर कौन सा, जब इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, धन आवेश। किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश। बिल्कुल जान लीजिए भैया कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पदार्थ क्या हो जाएगा, धनावेश। और जिस पदार्थ में जा रहे हैं वहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। तो पहले क्या है, विद्युत आवेश जाने कि भाई विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत बल आरोपित करता है। उसके बाद जाने आवेश के बारे में। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा, धनावेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। तो धन आवेश कहाँ पर होता है और ऋणावेश कहाँ पर होता है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा वहां पर। तो यानी कुल मिलाकर के जो हम इतना अभी तक जाने पढ़े देखे तो उसमें क्या हुआ कि जो आवेश हमारा है, जो हमारा क्या है भैया, आवेश है, वो इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जा रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। यानी आवेश हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं पर निर्भर है। इसका मतलब कि आवेश जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर है। जितने इलेक्ट्रॉन अभी कहीं पर हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे उतने आवेश हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कैसा आवेश बढ़ेगा, धनावेश। सॉरी क्या कौन सा आवेश बढ़ेगा, ऋणावेश। जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ना, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए, कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, 2 और आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इसी प्रकार से जितने आवेश होते इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे उतने आवेश हमारा बढ़ता चला जाएगा। वो आवेश कैसा होगा कि हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ना, तो कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन का क्या करें, त्याग करते जाएं, कितना त्याग करते जाएं, यानी इलेक्ट्रॉन जितना हम त्याग करते जाएंगे उतना भी हमारे ऊपर आवेश बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ता जाएगा। कैसा आवेश होगा, आप जब हम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं तो कैसा होगा, धनावेश। हाँ बिल्कुल जान लीजिए भैया कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कोई पदार्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश। तो ये हो गया आवेश, आवेश के बारे में। अब अगर हम किसी पदार्थ में आवेश, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो, क्या पता हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो, तो हम बड़े आराम से जान सकते हैं कि उस पे कितना आवेश होगा। अब ये हमारा क्या, आवेश को काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो काहे से, क्यू से। आवेश को काहे से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। बिल्कुल जान लीजिए भैया। इसे आवेश लिखे तो आवेश अगर हम क्यू लिख दे तब भी क्या माना जाएगा कि ये आवेश है। यानी आवेश क्यू बराबर क्या होता है भैया, यानी क्यू बराबर क्या होता है, यानी। अब एक बात और जान लीजिए कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का क्या होता है, जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक, इसका विद्युत आवेश का मात्रक, सॉरी विद्युत आवेश का यसाई मात्रक, यसाई मात्रक वो क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में
कि विद्युत ये उसमें पूछा जा सकता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाएगा कि भाई विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हमको क्या लगा देना है तुरंत, कूलाम। अगर कूलाम नहीं होगा, अगर होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, तो हम उसमें लगाएंगे, लेकिन जब कूलाम होगा तो क्या लगाएंगे, कूलाम लगाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा फार्मूला बन रहा है कि Q बराबर यानी अगर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो हम आवेश बिल्कुल पता कर सकते हैं कि कितना आवेश इस अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाए तो हम बड़े आराम से उसका आवेश बता सकते हैं कि इस पदार्थ पर इस समय इतना आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो ये हो गया इस विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अब भैया जब आवेश हमारा उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर समझो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जिसे अभी यही तो बात हम लोग अभी तक पढ़े कि किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं किसी पदार्थ में तो यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, गति करने लगे, क्या करने लगे, चलेगा ऐसे ऐसे क्या करने लगे, चलने लगे, यानी गति करने यानी फ्लो करने लगे, यानी बहने लगे, तो क्या हो जाएगा, यही जब आवेश बहने लगता है, यही जो हमारा आवेश क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण ही क्या उत्पन्न होती है, हमारी विद्युत उत्पन्न होती है। बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिएगा भैया कि अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, किसी भी पदार्थ में क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, तो वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल समझिएगा भैया कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण ही क्या है, हमारा विद्युत उत्पन्न होता है। यानी जब आवेश फ्लो करता है, यानी आवेश बहता है, तभी क्या उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। यानी विद्युत काहे से उत्पन्न हो रहा है, आवेश के बहने के कारण। विद्युत किससे उत्पन्न होता है, आवेश के बहने के कारण विद्युत उत्पन्न होता है। यानी आवेश बह रहा तो आवेश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये हम जाने आवेश के बारे में। अब देखिए भैया, मानकर चलिए अभी हम एक सवाल ले रहे हैं जो बोर्ड में एकदम 100% पूछा जाता है कि बताओ कि एक कूलाम आवेश का किसी भी चालक में किसी भी चालक में आवेश एक कूलाम, आवेश कितना, एक कूलाम है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। और आवेश हमारा जो है वो कैसा है भैया, ऋण आवेश है, मान कर चलिए कैसा आवेश है, ऋण आवेश। इसमें ये बात नहीं मेंशन हुआ है, यानी किसी भी चालक में आवेश जो है वो कितना है, एक कूलाम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम सिंपल से ही फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर इसमें दिया गया है कि Q बराबर कितना है, एक कूलाम। तो और जान लीजिए भैया, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, सब लोग कमेंट करके बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर देखिए भैया, अब हमको ई का मान पता, ई का आवेश अब ई का इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही है, क्यू का मान पता है, तो हमको क्या निकालना है, एन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको हम थोड़ा ऊपर मिटा रहे हैं, देखिए भैया, तो यहाँ क्यू का मान कितना दिया गया है, 1, और इधर एन तो हमको पता नहीं, इसको तो निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19।
अब देखिए यहाँ n को रोकेंगे भैया, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में है, तो इधर की संख्या में जाके जो संख्या इधर गुणे में होगी इधर जाके क्या हो जाएगी, इधर की संख्या में भाग हो जाएगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा, भाग मतलब क्या, बटा, यानी 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इसको जब हम हल करेंगे भैया, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए 1 को जब हम भाग करेंगे 1.6 से तो लगभग कितना आएगा, 6 इसको हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6.25 गुणे 10 की घात 18। ये जो माइनस घात ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, n बराबर कितना आएगा, 6.25 गुणे 10 की घात 18 कूलाम, सॉरी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। यानी अगर किसी भी चालक में अगर 1 कूलाम आवेश है, यानी कितना, 1 कूलाम आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, यही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें कितना होता है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धन्यवाद।